अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाई, वजह कि सब बेटी थी घर में, बिस्मा थी, तो मौका नहीं मिल पा रहा था। ये बहुत दिनों के पेंडिंग काम हैं जो आज करने थे। और देखिए ये पॉट्स में ख़रीद के लेके आई थी जब बेटी के यहाँ गई थी उनको लेने, तो ये शायद 30 रुपीज़ ईच के हिसाब से मिला था, तो मैं इतने लेके आई थी। ये देखिए धनक गया ये, और 3 पॉट थोड़े बड़े भी हैं। अब पॉट आ गए थे तो फिर टाइम नहीं था, घर के इतने सारे काम, लोगों का आना जाना, मेहमानों का, यही सब था, तो बहरहाल मौका नहीं मिला। और दिखाना भी है आपको कुछ। देखिए ये आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी हमने, ये एरेंथमम की कटिंग्स लगाई थी। ये टूटा जग था हमारा, एक पानी का जग जो किचन में यूज़ होता है, तो ये जग था, तो इसमें मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगा दी थी। और ये देखिए छोटे छोटे प्लांट थे हमारे, छोटी छोटी कटिंग थी, और इतने इतने बड़े ये प्लांट बनके हमारे तैयार हो गए हैं। और इधर इस पॉली बैग में देखिए सेंचेजिया भी लगाया हुआ है और एरेंथमम भी है, दोनों चीज़ें हैं। और ये भी देखिए कितने अच्छे से खूब ग्रो हो रहे हैं। और देखिए पूरा सब एकदम खूब अच्छा, इनकी ग्रोथ देखिए खूब एकदम घने हो रहे हैं। तो अब टाइम है इनको रिपोर्ट करने का, तो दिखाती हूँ। ये देखिए ये अच्छा, आप रूट्स देख लीजिए। नीचे ड्रेनेज होल बनाए हुए थे इस वजह से कि एक्स्ट्रा पानी निकलता रहे। और ये जो हमारी नॉर्मल रिवर सैंड रहती है, बालू, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आती है, बस सिंपल उसी में मैंने इसको लगाया हुआ था। आप देखिए मैं दिखाती हूँ इसको। ये देखिए बालू है तो ईज़िली ये निकल आएगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इनकी रूट्स आ गई हैं बाहर ना, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये देखिए, और जैसा कि आदत है हमारी ड्रेनेज होल पे कुछ ना कुछ रखने की, कपड़ा रख देती हूँ, कोई कॉटन का या कोई ठीकरी रख दी। तो इसमें बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होल बनाए थे, दिखाती हूँ। ये देखिए ये ज़्यादा थे और बड़े बड़े थे, तो इसी वजह से सोचा कितनी ज़्यादा ठीकरियाँ रखी जाएंगी। तो ये जो बोरी का टुकड़ा होता है, ये बोरी नायलॉन की बोरियाँ होती हैं जिसमें प्याज आलू वगैरह आते हैं, तो इसको मैं रख देती हूँ। इसके बावजूद देखिए कितनी सारी रूट्स बाहर आ गई थी। ये देखिए, चलिए तो खैर ये तो बात हो गई रूट्स की। अब इनकी रूट्स मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए, अभी एक प्लांट टूट गया, ये पॉट उठाने में टूट गया। अगर इसको मैं सिंपल यूँ ही लगा दूँगी तो ये लग जाएगा इजीली, लेकिन बहुत सारे प्लांट हैं तो कोई बात नहीं। ये देखिए मैं सबकी रूट्स दिखाती हूँ अलग अलग। और इसमें पता नहीं कुछ फंगस डेवलप हो रहा था कि क्या है, तो फंगिसाइड है हमारे पास। अभी मैं इनको जब लगाऊंगी तो फंगिसाइड में इनको डिप करके फिर लगाऊंगी। ये देखिए, अब आप इनकी रूट्स देखिए कितनी अच्छी रूट्स इनकी डेवलप हो गई। वजह यह है एरेंथमम और सेंचेजिया, ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि इनके जितने भी नोड एरियाज़ हैं, छोटी छोटी इनकी कटिंग्स ले ली जाएँ तो ये सब लग जाते हैं। आपको एक कटिंग कहीं मिल जाए, पार्क वगैरह में भी ये रहते हैं, या किसी के घर से मिल जाए, अगर ख़रीदना ना चाहते हो तो आप ले आइए और ला के इनको अपने घर में ग्रो कर लीजिए। फिर एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट ये बन जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इतनी पोरस, अब जाहिर बात है रिवर सैंड है तो पोरस तो होगी। तो ये देखिए प्लांट, अब इतनी सारी कटिंग्स में एक ये कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो रही थी। और ये देखिए पता नहीं क्यों इसे लग रहा था सड़ भी रही है यहाँ से, और इसमें रूट्स भी कम आई हैं, तो ये अनहेल्दी प्लांट है, हालांकि चल जाएगा। और अब ये देखिए, अब पॉट तो हमारे थोड़े ही हैं और प्लांट देखिए इतने ज़्यादा तैयार हो गए हैं। हमारे मदर प्लांट तो जो हमारे पास थे वो एज इट इज़ मौजूद हैं। ये हमारी सारी कटिंग्स हैं, देखिए इतनी ज़्यादा कटिंग्स इनकी, और देखिए ग्रो हो गई खूब अच्छे से। ठीक है, तो अब मैं करूँगी क्या कि एक एक पॉट में 3-3 4-4
ये कटिंग्स लगाऊंगी, वरना फिर कहाँ से इतने ज़्यादा पॉट्स आएंगे। और ये देखिए, इसको भी मैं खाली करके दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं चाह रही हूँ कि ये पॉली बैग ना फटे, डैमेज ना हो, क्योंकि इसमें फिर मैं कोई कटिंग लगा दूँगी। लेकिन देखिए, कुछ कोशिश करती हूँ मैं, कितना कामयाब होती हूँ पता नहीं। थोड़ा सा यूँ दबा दबा के, बालू है क्योंकि, तो ये बहुत आसानी से इस तरह से प्रेस हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, इसका भी आप लोग रूट बॉल देखिए, इतनी सारी कटिंग्स इसमें और इतनी रूट्स। देखिए, अब ये तो इरेंथेमम है, और इरेंथेमम भी 2 कलर के हैं मेरे पास। वैसे शायद कोई एक कलर का और भी आता है, लेकिन मेरे पास 2 कलर है। मैं दिखाती हूँ दूसरा कलर भी आपको, यहीं कहीं पीछे रखा हुआ है। ये देखिए, इसमें भी देखिए, इस डब्बे में भी, ये कैंडी का डब्बा है, इसमें भी कटिंग्स ही लगाई हुई है मैंने, और ये सारी ग्रो हो रही हैं। ये दूसरा कलर है, इसमें थोड़ा सा रेड के साथ ग्रीन है। और जो ये हमारे हाथ में हैं ये वाले, तो इनमें ग्रीन के साथ ये थोड़ा सा पता नहीं कौन सा कलर होता है, कत्थई टाइप का, तो ये बहुत डार्क कलर है। तो इनके नीचे का जो पार्ट है, ये देखिए इस कलर में है, और इधर ग्रीन है। तो इतने सारे आप सोच लीजिए, अगर कोई होता मांगता मैं दे देती। मैं घर घर तो पूछने जाने से रही, और अपने घर में लगाऊंगी, ग्रीनरी बढ़ती रहेगी। और फिर किसी को ज़रूरत होगी, कोई मांगेगा तो दे भी दूँगी, ऐसा नहीं। बहुत सारी कटिंग्स में दे देती हूँ लोगों को। अब ये देखिए, जैसे ये प्लांट बहुत अच्छा है इरेंथेमम, ऐसे ही सेंचेजिया प्लांट भी बहुत अच्छा है। इसकी जो है लीव, इसमें कोई फ्लावरिंग तो होती नहीं है, बस लीव्स इनकी खूबसूरती है। तो इसको भी अपने गार्डन में ऐड करें, बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है। देखिए इनकी रूट्स कितनी जल्दी। अब कोई डेट मैंने नहीं नोट करी थी, फिर भी तीन महीने तो हो रहे होंगे इनकी कटिंग्स को लगा, 2 से 3 महीने हो रहे होंगे। और देखिए, मैं फिर वीडियो अपनी देख के, जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो फिर मैं डेट मेंशन कर दूँगी, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितने दिनों में ये ग्रो हुई हैं। जैसे अगस्त मंथ में शायद लगाई थी। हाँ, शायद अगस्त सितंबर अक्टूबर, बस 2 महीने हुए हैं। मैं जो है नोट कर दूँगी, स्क्रीन पे दे दूँगी आप लोगों को। ये देखिए, खूब अच्छी सी इसमें कोई ऐसे भी हैं जिसमें देखिए, ये हालांकि ये चल जाएगी, इसमें कोई रूट नहीं आई है इन 2 महीनों में भी। और वजह है बिल्कुल नन्ही सी, ये सीधी सीधी एक डंडी थी, मैंने लगा दिया था कि चल जाएगी तो ठीक है। हालांकि इसमें ये लीव्स हैं, तो इनको ज़ाया नहीं जाने दूँगी, मैं ऐसे कहीं लगा दूँगी। और ये देखिए, ये इतनी सारी सेंचेजिया की कटिंग्स हमारी इकट्ठा हो गई हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको आप ज़रूर ऐड करिए। प्लांट तो सारे ही खूबसूरत हैं, और प्लांट लवर हैं उनके लिए तो सभी कुछ खूबसूरत ही है। बहरहाल इस बालू को मैं फिर से देखिए कलेक्ट करती हूँ। अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, कुछ कटिंग्स और भी लगानी है मुझे। और देखिए, भूल गई मैं, इसको इसमें फिर से बिछा लूँगी इस तरह से, और मिट्टी फिलअप कर लूँ। फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं करके दिखाती हूँ। देखिए, दोनों फिल हो गए हैं, और मैं भी इनमें दूसरी कटिंग्स लगाऊंगी, तब दिखाऊंगी आपको। इसको मैं साइड पे रखती हूँ। अब बारी आई है इन पॉट्स में मिट्टी फिलअप करने की। तो देखिए, इनका साइज़ क्या होगा, मेरे ख्याल से ये होंगे 6 से 8 इंची के होंगे। तो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं लिखा हुआ भी नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल जो भी है। तो चूँकि अब मोस्टली मेरा गार्डन टेरेस पे शिफ्ट हो गया है, तो ये लाइट वेटेड भी रहते हैं, और इधर से उधर करने में भी बहुत ही आसानी रहती है इनमें, क्योंकि इनका कोई वेट नहीं रहता है। तो बहरहाल इनको मैंने चूज़ किया है।
अच्छा, अब इसके ड्रेनेज होल पे भी कुछ ना कुछ चाहिए मुझे। तो ये देखिए, ये बैग्स हैं हमारे, सबके घरों में होते हैं, मिठाई और केक वगैरह आते हैं। तो इस तरह के इनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो पाता है क्योंकि इनकी डेप्थ बहुत कम रहती है और ये थोड़ा सा फैले हुए रहते हैं, तो इनका क्या यूज़ रहेगा। तो ये कॉटन के जैसे होते हैं, बिल्कुल पेपर कॉटन, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। फिर मैं इनको ही कट करके और इस तरह से मैं इसमें बिछा लूँगी, जिससे हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बना रहे और एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह जो बह जाती है, गंदगी हो जाती है, लाख बिछा लिया जाए लेकिन गंदगी तो होनी है, तो खैर होगी क्योंकि मिट्टी निकलती है पॉट्स से, लेकिन फिर भी जो इनके न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं वो बहने से, निकलने से बच जाते हैं। देखिए, इसको खोला मैंने और कितना स्पेस इसमें से निकल आया। इनके हैंडल भी कट कर देने हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है। ऐसे बैग्स मोस्टली सभी घरों में, क्योंकि वो जो नायलॉन की बोरियां होती हैं प्याज वाली और आलू वाली, तो वो तो ज़रूरी नहीं कि सबके घर में हो, लेकिन मिठाइयाँ तो सबके घरों में आती हैं, केक्स वगैरह भी आते हैं, तो इनका बहुत अच्छा यूज़ रहता है। और देखिए, एक अंदाज़ा कर लेना है मुझे इस तरह से, बस इतना, और इसमें इतना लेके बस ये कटते चले जाएंगे। फिर मैं अभी काट के दिखाती हूँ आपको। देखिए, एक बैग से 2, 4, 6, 8, 10, 12 और मेरे ख्याल से 13 पीसेस तैयार हो गए हमारे। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इसमें देखिए बिछा दिया, बस इतना इनफ है, ये सफिशिएंट है, इतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं कि पूरे में फैलाया जाए। अच्छा, चलिए एक चीज़ मैं दिखाती हूँ और आप लोगों को। ये देखिए, हैरत वाली बात है, मैंने कंपोस्ट बनाई थी, घर में कंपोस्टिंग की थी, और उसके बाद जो है ये एक तसला है हमारा लोहे का, तो इसमें आग वगैरह जलती है सर्दियों में हमारे यहाँ। तो बोरी फट गई थी, कंपोस्टिंग हो गई थी खूब अच्छे से। फिर मैंने इसको जो है क्या किया, इसमें पलट लिया कि थोड़ा सा सूख जाए अच्छे से, और उसके बाद इसको मैं यूज़ में ले लूँगी। अब देख लीजिए, ये पूरा गार्डन तैयार हो गया है, इसमें मको भी लगी है, और मको के साथ देखिए ये उसके मेरे ख़्याल से क्या है, ये खरबूजे के भी ये प्लांट निकले हुए हैं, और ये पत्थर चट्टा, ये हम लोगों के ज़बान में बोला जाता है। बहरहाल जो सीड्स इसमें रहे होंगे वो सारे ही निकले। हालांकि कौन सा मको मैंने इसमें डाला था, सिवाय फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कुछ नहीं था, लेकिन मको तो चूँकि कहीं भी उगाती है, तो ये भी मेरे लिए बहुत ही कीमती है। मैं इनको फेंकूँगी नहीं, मैं इनको सब पहले नीचे डाल लूँगी पॉट्स में, और उसके बाद ये मैं फिल कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं फिल कर लेती हूँ। चलिए मैं करके दिखाती हूँ। अभी देखिए, इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल सी जो है मैं डालती रहती हूँ। ये एक बोरी ले लेती हूँ, बोरी लेके, ये प्लास्टिक की बोरियाँ, उसमें मैंने बताया भी है आप लोगों को, कई बार दिखाया भी है। और उसके बाद जो उसमें बस यही हमारे जो छिलके वगैरह रहते हैं फलों के, सब्जियों के, वो डाला। फिर जब थोड़ा सा फिल हो गया, फिर थोड़ा सा मिट्टी स्प्रिंकल कर देती हूँ। और अगर आपके यहाँ राख है, चूल्हा जलता है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आप राख भी उसी में डाल दीजिए और कंपोस्टिंग हो जाती है। अच्छा, एक बोरी हमारी बिल्कुल वैसे ही रखी हुई है, वो उससे पहले की कंपोस्ट है हमारी, तो वो तो बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई होगी, लेकिन उसको भी खोला ही नहीं, मौका ही नहीं मिला। और लेकिन अब ये सारे काम करने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये खाद बन के तैयार हो गई है, ये फलों के छिलकों से और सब्जियों के छिलकों से। जो फ्रूट्स हमारे सड़ जाते थे वो भी डाल देती थी, जो सब्जियां सड़ गई वो भी डाल दी। अभी देखिए, इसमें चींटियां बहुत हो गई हैं, ये देखिए, लेकिन इस खाद का कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, हमारी ये मिट्टी बनी हुई थी, तो इसमें खाली इस मिट्टी है हमारी और रिवर सैंड, कोई खाद नहीं थी इसमें।
तो अलग से मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है, बस उसी खाद के ऊपर जो हमारी कंपोस्ट थी उसी के ऊपर मैंने ये बोरी पलट ली है और बस इसको सिंपल मिक्स करके, क्योंकि मिक्स करना भी कोई आसान का काम नहीं है, इतना ज़्यादा मटेरियल हो गया है। तो मैं धीरे धीरे इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके फिर जो है पॉट्स फिल कर लूँगी। और ये देखिए एकदम चिकनी मिट्टी है। मिट्टी अगर आपके पास वो है क्या कहते हैं लोटस वगैरह, उसके लिए मिट्टी तो बहुत अच्छी है। मेरे पास थे लेकिन लास्ट ईयर बंदरों ने बहुत तबाही मचाई कि सब ख़त्म कर दिया। अब नहीं है हमारे पास। चिकनी मिट्टी बहुत ही अच्छी, पोखर तालाब की मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है। तो मैं फिल कर लूँ एक एक करके और फिर मैं आपको लगा के बताती हूँ। ये देखिए, जहाँ पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ ये कनखजूरे, गिरगिट ये सब तो हो ही जाते हैं। ये देखिए मेरे पास एक पेस्टिसाइड है, ये स्पेशली छिपकली वगैरह के लिए हाई है। तो ये देखिए मैंने स्प्रे किया है और इनकी हालत से ये मालूम हो रहा है कि ये थोड़ी देर के मेहमान हैं, चले जाएंगे। और बड़ी घबराहट सी हो रही थी क्योंकि मैंने कोलियस को यहाँ पे रखा हुआ है। कोलियस है प्लस ये एरेंथेमम वगैरह और एग्लोनिमा है। ये इसी तरह से सारे प्लांट हमारे जो शेड लविंग प्लांट्स हैं वो रखे हुए हैं। तो फिर मैंने कहा इधर उधर फैलाने से क्या मतलब है, इधर ही कर लेती हूँ। तो इधर गिरगिट पे नज़र पड़ी, देखिए मैंने स्प्रे कर दिया है और उम्मीद ये है कि भले ना मरे ये, लेकिन शायद अब कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब देखिए इसी तरह से करके ये, अब इनमें बहुत अच्छी रूट्स हैं तो थोड़ा सा होल करके और इस तरह से ये सब चल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर कोई टूल है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप सिंपली टूथ ब्रश ले लीजिए, पुराना कोई टूथ ब्रश, और फिर उससे होल कर लीजिए। क्योंकि कभी कभार होता ही है कि उंगली से होल करने में नाखून में मिट्टी वगैरह भर जाती है, तो कभी कभी तकलीफ़ देह हो जाती है। तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए टूथ ब्रश का। और बता रही हूँ मैं, लेकिन मैं लेके नहीं बैठी हूँ अभी। देखिए मैं ला के बाकी गमलों में उसी से करती हूँ। बस थोड़ी सी मिट्टी फिल कर दी है जिससे ये स्टेबल रहें और वाटरिंग कर दी जाएगी, साए वाली जगह में रख दिया जाएगा, बस चलते रहेंगे ये। ये देखिए 3 पॉट तैयार कर लिए हैं, किसी में 3 टहनी लगाई हैं, किसी में 4, क्योंकि जैसा कि बताया था इतने सारे पॉट्स नहीं हैं। हालांकि अगर एक एक भी लगाई जाती तो पॉट थोड़ी दिन के बाद खाना हो जाता, लेकिन अब चूँकि एक पॉट में 3-3 4-4 प्लांट लगे हुए हैं तो ये बहुत जल्दी से बुशी हो जाएगा और देख के अच्छा लगेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरह से एरेंथेमम की कटिंग्स लगा के। इनको भी मैं एक पॉट में कम से कम 4-4 लगाऊंगी और तभी कुछ बन पाएगा, वरना फिर पॉट्स कम पड़ जाएंगे। ये देखिए बस अभी देखिए ज़रा देर में ही, अभी शायद 15 मिनट हुए होंगे, 15 से 20 मिनट इनको निकाले हुए, और ये एकदम लटक गए हैं। तो ये शो कर रहे हैं कि इनको पानी की ज़रूरत है। ये देखिए बस सिंपल, कुछ नहीं, एक आदत सी है कि किसी टूल से नहीं बनता है, बस उंगली से ही इजली, क्योंकि मिट्टी इतनी पोरस हो रही है तो बस उंगली से होल किया सिंपली। और ये देखिए बस इसको अंदर डाला और डाल के थोड़ा दबा देना ज़रूरी है, जिससे ये प्लांट हमारे स्टेबल रहेंगे, वरना इधर उधर गिरेंगे। और बस अब थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से डाल देनी है। इसी तरह मैं सारे पॉट्स लगा के, प्लांट्स लगा के पॉट्स फिल करके फिर दिखाती हूँ, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। करके मैंने इस तरह से इनको लगा दिया है, ठीक है। अब चलिए इधर देखो, ये देखिए
ये सारे हमारे एरेंथीमम लग चुके हैं। मैंने पॉट फिर भी कम पड़ रहे थे और फिर ख्याल आया कि कोलियस भी लगाने हैं, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नज़दीक करके इस तरह से लगा दिया है। चलते रहेंगे, कोई बात नहीं है। और ये देखिए कोलियस की हमारी कटिंग्स हैं बहुत सारी। देखिए इस तरफ भी ये सब रखे हुए हैं प्लांट्स हमारे। कोलियस भी है इसमें और ड्रेसिना भी है। ड्रेसिना की 2 क्वालिटी हैं, तो वैरायटी है सॉरी। तो फिर इनको भी मैं कर लेती हूँ रिपोर्ट। तो इसकी मिट्टी बड़ी हार्ड मालूम पड़ रही, तो इसको मैं सिंपली यूँ फाड़ लूँगी इस तरह से। ये देखिए इनमें भी बहुत जल्दी रूट बन जाती हैं, ये देखिए। और कोलियस की कटिंग्स भी बहुत इजीली लग जाती हैं। लेकिन कोलियस का शौक़ अगर आपको है, अपने गार्डन में कोलियस ऐड करते हैं, तो एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, टाइम टू टाइम कोलियस की कटिंग्स ज़रूर लगाते रहें, क्योंकि कोलियस का प्लांट आपके गार्डन से कब ख़त्म हो जाता है आपको खुद नहीं पता चलेगा। और वजहें क्या रहती ये भी नहीं पता चलता, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। फिर वही चीज़ें जो हमारे पास होती हैं हम उनको बांटते रहते हैं, इधर उधर देते रहते हैं, फिर वही प्लांट हमको महंगे महंगे ख़रीद के लाने पड़ते हैं। तो आप कोलियस को ज़रूर मल्टीप्लाई करते रहें। और ये देखिए इसमें गिट्टी पत्थर बहुत हैं, तो बहरहाल इनको हटा के ये देखिए मैंने लगाया। अब इसकी देखिए ये कटिंग ये भी लगी हुई थी, लेकिन ये खूब अच्छे से ग्रो नहीं हो रही थी। लेकिन मैं इसको फेंकूँगी नहीं, और इसी तरह से देखिए इसको यहाँ से कट करके नीचे से सड़ रही थी। ये देखिए यहाँ तक ये सड़ रही है, लेकिन मैं रख दूँगी किसी ना किसी पॉट में। ये देखिए जितना हिस्सा आपको ब्लैक दिख रहा है ये सब ख़राब हो चुकी है, और लेकिन इनकी रूट्स इतनी अच्छी होती हैं, देखिए आपको दिख रही होंगी ये इसमें रूट्स हैं, तो फिर ये प्लांट चल जाएगा इजीली। बस इसी तरह से मैं एक होल करके और सिंपली यूँ ही ऐसे रख दूँगी। तो कटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, पॉट्स कम है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ। तो एक सेम कटिंग इधर भी रखी हुई है, मैं सोचती हूँ उसको भी इसी में लगा दूँ। उठा कर बस ऐसे ये टूट भी गई है। इसमें भी कटिंग लगी हुई है, ये 2 कटिंग्स मैंने लगाई थी, ये देखिए एक ये और एक ये, और कितने अच्छे से चल रही हैं। इसको भी मैं पॉट में लगा दूँगी। चलते तो ये इसी पॉली बैग में भी अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर होता क्या है कि इसमें मिट्टी कम रहती है, तो जाहिर बात है पानी की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। और पॉट में एक बार पानी दे दिया, और अगर आजकल के जैसे दिन है तो नेक्स्ट डे ना भी दिया, अगर किसी शेडी प्लेस में रखें, अगर धूप में रखें, तो इस सीज़न में भी डेली ही वाटरिंग करनी पड़ जाती है। तो देखिए हमारा पॉली बैग इजली निकल आया है, और मैं इसकी इसमें मिट्टी में कुछ नहीं है, खाली रिवर सैंड है और मिट्टी ही है। तो फिर मैं इसको निकाल रही हूँ, निकाल के ये देखिए बस सिंपली मैं इसकी भी मिट्टी थोड़ी कम कर देती हूँ, बाद में फिल कर दूँगी। ये देखिए इसको बस सिंपली यूँ ही रख देना है। सोच रही हूँ इसी में ये भी लगा दूँ, ये देखिए। कटिंग्स लगाने का बड़ा शौक़ है मुझे, और मैं कटिंग्स लगाती हूँ, मेरी कटिंग्स लग भी जाती हैं। फिर अगर किसी को ज़रूरत होती है मैं दे देती हूँ, और जैसा कि अभी बताया ना कि घर तो पूछने जाने से रही किसको ज़रूरत है, फिर ये फेंकते हुए भी नहीं बनता है कि इनको कहीं फेंका जाए। इसी सब चक्कर में पॉट्स की कमी पड़ जाती है, और पॉट्स भी ज़्यादा मंगा लिए जाए। तो जैसा कि आप लोग हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मेरा गार्डन बहुत बार इधर से उधर शिफ्ट हो चुका है, तो उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर एक जगह कहीं शिफ्ट हो जाए फिर तो कितने भी पॉट्स हो जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि मेरे पास बहुत सारे पॉट हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए इसमें भी खूब अच्छी सी रूट बन रही हैं, ये देखिए। ये इनकी भी कटिंग्स मैंने कब लगाई थी वो भी डेट में मेंशन कर दूंगी, और ज़बानी नहीं याद है कि इनकी कटिंग्स मैंने कब ग्रो करी थी। बहरहाल ये भी अच्छे से चल रही हैं। ये देखिए बस सिंपली इसको ऐसे ही लगा देना है।
कोलियस तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये अपने अपने लीव्स के लिए, फोलिएज के लिए पहचाना जाता है। तो इसको आप ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। और बहुत ही इजी टू ग्रो, लो मेंटेनेंस प्लांट है। बस इसको पानी की नीड ज़्यादा रहती है, पानी का ख्याल रखें इसमें बस। और जैसे कि आप खाद देते हैं साल में 1-2 बार, तो उसको खाद देते रहें। लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं अपने प्लांट्स को, तो वो दे दें। और ख़ास ख्याल ये रखना है कि इनको शेडी प्लेस में रखना है। इनको ज़्यादा धूप नहीं पसंद है। चलते तो बहरहाल ये फिर भी रहेंगे अगर आप इनको तेज़ धूप में रख देंगे, लेकिन जैसे इनके कलर्स बने हुए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये सब, तो फिर इनके कलर डल हो जाते हैं, ये फेडेड से हो जाते हैं। तो ख्याल ये रखना है कि इनको शेडी एरिया में रखना है। तो एक इस तरह से ये हो गया। और भी मेरे पास बस एक ही बचा है, तो देखती हूँ अगर जितने हो जाएंगे तो हो जाएंगे। और ये देखिए, ये मैं ख़रीद के लेके आई थी 20 रुपए का नर्सरी से। पता नहीं मुझे क्या अच्छा लग गया, मैं लेके आई। और इस तरह की मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास वही प्लांट हैं। और पता नहीं क्या मुझे अच्छा लगा, मैंने ख़रीद लिया। चलिए कोई बात नहीं। इससे पहले चलिए मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। मेरे पास ये हमारे टेरेस पे रखा हुआ है ये वाला कोलियस। तो उसी में से मैंने, हालांकि वो भी अभी प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ इतना बड़ा होगा, तो उसको मैंने उसी से मैंने इनकी कटिंग्स ली थी और उसको मल्टीप्लाई किया है। और देखिए इसमें भी खालिश बालू हुई है। देखिए ये बालू है, इसी में मैंने ग्रो किया है। और इसकी कटिंग भी बहुत पहले नहीं ग्रो करी हैं। देखिए मैं बारी बारी से सबकी डेट में मेंशन करूँगी, आप लोग आइडिया लगाइएगा कि कितने दिन में इनकी रूट्स आ जाती हैं। तो फिर मैं इसको जो है खाली कर रही हूँ, और इसको मैं बाद में देख लूँगी, किसी और पॉट में लगा दूँगी, या तो फिर कोई किसी बोरी में लगा दूँगी, क्योंकि ये इतने बुशी हो जाते हैं कि बोरी में ज़्यादा सही रहते हैं। बोरी में लगा दिया फिर इतना ज़्यादा बुशी हो जाता है प्लांट। तो रहता ये है कि बोरी आपकी नज़र भी नहीं आएगी, प्लांट भी चल रहा है और आपके गार्डन में ग्रीनरी भी बनी हुई है। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा केयरफुली सारे काम करने हैं। ये देखिए, मैं देखिए कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं, जबकि इन वाले के बाद में ही इनको जो है ग्रो किया है। ये देखिए, सिंपली ये बालू ही है। ये देखिए, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है ये वो वाली बालू है। तो ये देख लीजिए कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं। जब कटिंग्स आप लगाते हैं और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, फिर तो बड़ी खुशी होती है देख के। और देख लीजिए कितने ज़बरदस्त इसमें रूट्स आई हुई हैं। तो कुछ नहीं, बस सिंपली वही मेथड है कि मैं इसको फिर लगा के मैं दिखाती हूँ ना, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए, ये कटिंग्स मैंने इसमें लगा दी हैं। अब बचते हैं ये इतने प्लांट। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी कटिंग्स रखी हुई हैं, उनको ग्रो करना है। और पॉट्स की कमी जैसा कि बताया, तो फिर मेरे पास वो चावल की बोरियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं, मैं उनमें इनको ग्रो कर दूँगी। और देखिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। तकरीबन मैं 2 बजे से लगी हुई हूँ इन सब में, और 4 बज गया है। तो अभी खाना वगैरह भी नहीं खाया गया है, लंच नहीं हुआ है हम लोगों का। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो कटिंग्स मैंने बताई थी मैं ग्रो करनी है, इंशाल्लाह मैं कल बनाती हूँ वीडियो।